नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे बुलेटिन में हम 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर करनाल से है, जहां नीफा ने स्वैच्छिक रक्तदान पर राष्ट्र सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दूसरी खबर पानीपत से है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर वार किया है। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां ग्वालिसन और छुचकवास मार्ग पर पैसे की लेन देन को लेकर शराब ठेकेदार को हत्या कर दी गई। और चौथी खबर नूह से है, जहां जुनैद नासिर हत्याकांड के चलते सांप्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की संभावना पर हरियाणा सरकार ने 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। तो इन चारों खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां पहली खबर, सीएम ने रक्त शिविर का आज आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम ने भी शिरकत की और इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम भी हुआ। दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय पर वार किया। तो करनाल में नीफा ने स्वैच्छिक रक्तदान पर राष्ट्र सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की थी। और वहीं आपको बता दें कि सीएम ने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जनसंवाद के लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। सीएम ने उनके निदान की गुहार भी लगाई। सीएम मनोहर लाल ने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जनसंवाद किया सीएम ने। इस दौरान ज्यादातर लोगों के समस्याओं का समाधान सीएम ने कर दिया और इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद थे। तो सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था आज। तो मौके पर समस्याओं का लोगों का समाधान किया गया। सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी और उनके समस्याओं का निदान सीएम द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने लोगों के समाधान के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पानीपत दौरे पर रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताते हुए कहा है कि मैं फैक्चुअल चीजों के जवाब देता हूं, नॉन सीरियस चीजों के नहीं। वहीं 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा है कि चुनावी नेता हमेशा चुनाव के लिए तैयार होते हैं। तो डिप्टी सीएम ने अपने चाचा पर पलटवार किया है और उन्हें एक नॉन सीरियस नेता बताया। तो अभय सिंह चौटाला पर इस दौरान डिप्टी सीएम ने निशाना भी साधा और कहा कि नॉन सीरियस चीजों के जवाब वो नहीं देते हैं और ऐसे में जो चुनावी नेता है वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बात भी डिप्टी सीएम ने कही है और नॉन सीरियस चीजों के जवाब नहीं देते डिप्टी सीएम। ये बयान डिप्टी सीएम का, जहां अभय सिंह चौटाला पर उन्होंने निशाना साधा। G20 प्रेसिडेंसी का पहला फंक्शन हरियाणा में 1 से लेकर 4 तारीख को हो रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज G20 मैराथन से हमने उसकी शुरुआत करी है। हरियाणा को भी अनेक मौके इस वर्ष में मिलेंगे। वह पहला मौका है जब दुनिया भर के G20 देशों के डेलीगेट्स हमारे बीच में आएंगे और वो विजिलेंस के ऊपर अपनी मीट करेंगे। पूरी तैयारी है। तैयारी तो चुनावी आदमी तो 24 घंटे तैयारी में रहता है और मैं तो ये मानता हूं कि कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए 4 साल में बेहद अच्छा काम किया और उसको ही आगे लेकर 24 के अंदर विधानसभा लोकसभा के चुनाव में पार्टी काम करेगी। तो पानीपत दौरे पर डिप्टी सीएम और इस दौरान उन्होंने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने चाचा को एक नॉन सीरियस नेता बताया और उन्होंने ये भी कहा कि नॉन सीरियस चीजों पर वो जवाब तक नहीं देते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक चुनावी नेता हमेशा चुनाव के लिए तैयार होता है और आने वाले चुनाव के लिए वे, उनकी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। तो पानीपत दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला।
वहीं झज्जर के ग्वालिसन और चुचकवास मार्ग पर पैसे की लेन देन को लेकर शराब ठेकेदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की पहचान रोहतक के मोखरा निवासी सुमित के रूप में हुई है। बता दें, रात के समय जब वह गांव मारोत में आया तो उसकी गांव के ही एक व्यक्ति के साथ पैसे की लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई थी और तभी उपरोक्त शख्स ने उसे पार्टी देने की बात कही थी। गाड़ी में उसे गांव मारोत से ग्वालिसन मार्ग लेकर गए, जहां उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और आरोपी मौके से गोली मारकर फरार हो गए थे। वहीं सुमित को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं डीएसपी राहुल देव ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही बताया कि सुमित के गांव मारोत में शराब का ठेका था और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ग्वालिसन में एक सुमित नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई, जिसकी पीजीआई ले जाया गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। ये वैसे तो मोखरा का रहने वाला था, पर पैतावास में दादरी के अंदर काफी दिनों से रह रहा था। इसमें 2-3 व्यक्तियों के नाम आए हैं सामने और उनको जल्दी राउंड अप करने के लिए टीमें तैयार कर दी गई हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है और डीएसपी बेरी के उसमें अध्यक्षता में स्पेशल टीम तैयार की गई है। उनको अस्पताल तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुआ था, जिसके बाद ठेकेदार को गोली लगी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। बता दें, गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई है। तो आपको बता दें कि शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, जहां पर आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद शराब ठेकेदार को एक सुनसान जगह पर लेकर गए, वहां पर गोली मारकर फरार हो गए। शराब ठेकेदार को घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। जिस तरीके से खुलेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ये बात तो साफ है कि अपराधियों को कानून का किसी भी तरीके का कोई भी खौफ नहीं है। तो शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या की गई है और पैसे के लेन देन में गोली मारी गई। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बता दें कि शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पैसे के लेन देन में पुलिस ने गोली मारी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी है? योगेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। योगेंद्र, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटनाक्रम रात के समय हुआ है और ये शराब ठेकेदार हैं, इसके जो है शराब के कई ठेके हैं और ये कल देर रात को मारोत गांव जो झज्जर जिले में पड़ता है, उसमें ये आया था एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। उसी दौरान गांव के एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई और वो आनंदजीत का जानकार था। दोनों ने जो है वो कार में बैठे और जो वो उसको छोड़ने के लिए वो मारोत के रास्ते झज्जर की तरफ आया, तो रास्ते में ही जो व्यक्ति उसके साथ था उसने शराब ठेकेदार के उसने उसे गोली मार दी और मौके से वो फरार हो गया। सुबह जो लोगों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी है और पुलिस हालांकि मामले की छानबीन कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये शराब ठेकेदार है और शराब की ही लेन देन और पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा घटनाक्रम जो है वो प्राथमिक दृष्टि में सामने आया है। तो फिलहाल अभी पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करा के शव हालांकि परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पूरी
मामले की छानबीन कर रही है कि वो व्यक्ति कौन था और किस तरह का जो है उनमें किस तरह के कितने पैसों का उनमें लेन देन था। एक शराब कारोबारी की हत्या होना पूरे दिन यहाँ चर्चा का विषय जरूर बना रहा, क्योंकि शराब कारोबारी जो है वो यहाँ शादी समारोह में शामिल होने आया था। बिल्कुल योगेंद्र, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? आरोपियों को कब तक पुलिस पकड़ेगी? योगेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है। तो शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आपको बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जुनैद नासिर हत्याकांड के चलते सांप्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की आशंका पर हरियाणा सरकार ने नूंह में 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। 26 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं और सभी एसएमएस सेवाओं, मोबाइल तो आपको बता दें कि 26 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं और सभी एसएमएस सेवाओं, मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंकल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। वॉइस कॉल जारी रहेंगी। इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला नूंह में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सांप्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए निर्णय लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया है कि उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि नूंह जिले में जो हत्याकांड है, 2 लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद से मामला लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। आपको बता दें सिर्फ कॉलिंग सर्विस चालू रहेगा। इसके साथ ही किसी भी तरीके की इंटरनेट सेवाएं चालू नहीं रहेंगी और ऐसा अगर उल्लंघन इस कानून का किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखी जा रही है? देखिए, स्थिति ऐसी है मैडम कि जैसे जो भी ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो ही नूंह के सटा हुआ जिला है, राजस्थान और राज्य है, तो घटना जैसे हुई थी तो यहाँ विरोध प्रदर्शन काफी हुआ था जगह फिरोजपुर में। इसको लेकर जो है 600 लोगों के खिलाफ करीब मुकदमा भी दर्ज पुलिस ने किया है। पहले तो उन्होंने शांति से प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद तो उग्र हो गया तो उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए। इसी को देखते हुए जो है भारी पुलिस बल चौक चौराहे पर तैनात किया गया है। आरपीएफ के जवान भी हैं, आईआरबी के जवान भी हैं। अलग अलग टुकड़ियों को जो है अलग अलग चौराहों पर तैनात किया गया ताकि कोई भी घटना नहीं पड़ सके। बाकी आज जो है इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं ताकि जो फेसबुक, व्हाट्सएप या इस तरह के प्लेटफॉर्म है उन पे जो है भड़काऊ पोस्ट कोई ना करे या फिर वहां से कोई सांप्रदायिक ऐसी कोई ठेस ना पहुंचे ताकि ये जो है झगड़े रहने की वो संभावना बने। तो अभी फिलहाल तो देखिए पुलिस ने सारा कुछ वो किया हुआ है इंतजाम अपने, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि फिलहाल तो 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है, क्या ये समय जो है आगे और बढ़ाया जा सकता है? ये कुछ नहीं कह सकते अभी तो 3 दिन के लिए अगर माहौल इसी तरह से रहा, प्रोटेस्ट अगर मतलब नूंह जिले में इस तरह से होते हैं तो संभव है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। बाकी हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही इंटरनेट सेवाएं बंद हुई है नूंह जिले में, वैसे ही लोग मतलब परेशान दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, और जो जिनका काम है वो भी ठप हो गया है, जो इंटरनेट से काम होता है
या फिर साइबर कैफे वालों की बात करें, किसी की बात करें, वो अब सारा कुछ मतलब वो अजीब सा लग रहा है। बिना नेट के जो है लोग अब अपनी वो है दिनचर्या कर रहे हैं। राजीव, ये जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश के तहत क्या क्या चीजें शामिल है, क्या क्या चीजें बंद रहेंगी इसके साथ ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉलिंग सेवा जो है वो उपलब्ध रहेगी। जी देखिए, कॉलिंग सेवा उपलब्ध रहेगी, आप वॉइस कॉल कर सकते हो, लेकिन एसएमएस है या फिर इंटरनेट जो भी व्हाट्सएप है और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो सारे ही बंद रहेंगे। क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद, जो भी चीज चलती है वो सभी बंद कर दी गई हैं। बाकी जो कॉलिंग है वो चल रही है, फिर सुचारू रूप से चालू है, कोई दिक्कत नहीं कॉलिंग में तो। और बाकी नुहू जिले में ही किया गया है, यहाँ अभी और कोई जो पास में जो पलवल है जिला है और भी राजस्थान है, तो वहाँ ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन नुहू जिले में ही बंद किया गया है। बिल्कुल राजीव, स्थानीय पुलिस और प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए, स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है। पूरे नुहू जिले में अलग अलग जो है नुहू पुलिस अधीक्षक है वरुण सिंगला जी, उन्होंने जो है निर्देश दे रखे हैं कि जो भी थाना क्षेत्र है वहाँ पे फ्लैग मार्च कीजिए, जो है जनता के लिए जो अपील कीजिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कोई इस तरह से कोई असामाजिक तत्व है जो वो इस तरह से कोई घटना को अंजाम ना दें ताकि माहौल खराब हो। लगातार जो है डीएसपी हो या फिर एसएचओ हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च करके जो लोगों को शांति व्यवस्था बनाने की अपील पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो फिलहाल क्योंकि ये आदेश जारी होने के बाद उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, आदेश जारी तो सरकार ने वहां से कर दिया गया है, लेकिन रिएक्शन अभी देखिए धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अभी कुछ ही समय पहले ही जो है इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अभी से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लोग मतलब असमझ जिसमें है तक कि भाई इस तरह से नेट बंद कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है अभी कि हमारे नेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बाकी धीरे धीरे पता लगेगा लोगों को, तो लोग अपने जो है अब कुल मिला के ये है कि अब उनका काम भी जो नेट चलता है वो भी काम अब फिलहाल बंद हो चुका है, बंद है वो फिलहाल। परेशान लोग दिखाई दे रहे हैं, साफ उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि वो परेशान हैं बिना नेट के। जी राजीव, अगर प्रशासन और पुलिस की बात की जाए और कार्रवाई की बात की जाए तो इस पूरे मामले की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? देखिए, कार्रवाई इस मामले की पूरी कार्रवाई ये है, जो भी घटनाक्रम ये हुआ है उसको लेके अभी हाल ही में शनिवार को जो है शुक्रवार को जो है प्रोटेस्ट किया गया था फिरोजपुर में, उसके लिए कि भाई जुनैद और नासिर के लिए जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए न्याय के लिए। उसमें राजस्थान, पुनाना, अपना नुहू, जिला फिरोजपुर आसपास क्षेत्र के काफी लोग, करीब 1000 से मतलब ऊपर ही लोग जो है वो शामिल हुए थे। और हालांकि इसमें जो है प्रशासन से जो है उन्होंने परमिशन भी ली थी, लेकिन वो पहले तो चला था ठीक तरह से, लेकिन उसके बाद वो उग्र हो गया। और उग्र होने के बाद जो है उन्होंने जो चक्का जाम कर दिया, वहां पे रोड भी जाम कर दिया, करीब 3 घंटे तक स्थिति खराब रही ट्रैफिक व्यवस्था की। तो पुलिस ने फिर उसमें कार्रवाई की है। पुलिस ने उसमें करीब 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, अलग अलग धाराओं में दर्ज किया है। उसके बाद जो है राजस्थान पुलिस और जो मेवात पुलिस है वो लगातार टच में है, और इसमें एसपी साहब का भी ये कहना है डायरेक्टली कि वो सहयोग कर रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप सिर्फ धैर्य बनाए रखें, जनता से अपील की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो जनता जो है प्रदर्शन में लगी हुई है। बाकी अब वो इसीलिए जो है ये नेट सेवाएं बंद की गई हैं ताकि कोई इस तरह घटना सामने ना आए, ताकि जिससे माहौल खराब हो सके मेवात के अंदर या फिर आसपास क्षेत्र के अंदर। बाकी लगातार पुलिस जो है इस मामले पर नजर बनाई हुई है, लगातार इन मामलों को लेकर जो है पुलिस भी पूरी तरह से गंभीर है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, कल जो ये मामला हुआ था, चक्का जाम किया गया था लोगों द्वारा, और ऐसे में काफी उग्र जो है इस दौरान लोग नजर आए थे। उनको रोकने के लिए पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की गई थी। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। क्या उस व्यक्ति से पूछताछ में कुछ बातें सामने आई हो? इसके साथ ही जो 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें से पुलिस का क्या कहना है कि किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, जो गिरफ्तार अरेस्ट किया गया था, जो नामजद था, जो एक प्रदर्शनकारी
उसको उससे पूछताछ लगातार पुलिस की जारी है और जो अज्ञात लोग हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है कि कौन कौन लोग थे वो। अभी ये पुलिस के सामने नहीं आया कि कौन कौन, क्योंकि देखिए वीडियो के और फोटो के आधार पर ही पुलिस उसकी जान पहचान करेगी। बाकी इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। जैसे ही इस तरह की कार्रवाई आती है तो उससे पुलिस को जानकारी लेकर तो पहुंचा दिया जाएगा जी। वो पुलिस यही कहती है बार बार कि अभी कुछ इसमें अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है, जैसी पहचान होगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नूंह में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए। बता दें, बीते दिनों लोगों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया था। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के दौरान लोगों ने चक्का जाम कर दिया और ऐसे में जो पुलिस और प्रशासन है उनका कहना है कि उन्होंने परमिशन लिया था, लेकिन परमिशन लेने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा इस तरीके से प्रदर्शन किया जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी हुई थी। और इसके बाद पुलिस ने करीब एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया था और करीब 600 से ज्यादा लोगों को नामजद किया था जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस तरीके के माहौल को देखते हुए किसी भी तरीके का सांप्रदायिक तनाव ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर सरकार की तरफ से ये सतर्कता बरतते हुए नूंह जिले में करीब 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। और बता दें कि अस्थायी रूप से इसे बंद कर दिया गया है। आगे ये अवधि अगर सब कुछ सही नहीं रहता तो ये अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि कॉलिंग सेवाएं अभी भी जारी रहेगी, केवल इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस सेवाएं जो है वो बंद रहेंगी ताकि किसी भी तरीके की अहिंसा ना हो, किसी भी तरीके के सांप्रदायिक तनाव देखने को ना मिले। इसको लेकर ये फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। तो सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है और हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है और नूंह में 3 दिन अब इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें, नूंह जिले में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं अब बंद रहेंगी। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Through constant innovation